हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेट फिट विद डॉक्टर दीपा कुरुडे। आज मैं आपको बताती हूँ कि जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है उन्होंने ऐसे कौन से फूड्स लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड की लेवल ये कम हो सके। पिछला वीडियो मेरा था कि यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए, तो डेफिनेटली आज का जो वीडियो है कि रिड्यूसिंग ऑफ ऐसे कौन से फूड है जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड कम हो सके। तो डेफिनेटली चलो जानते हैं फूड्स टू रिड्यूसिंग ऑफ यूरिक एसिड। तो ऐसे 7 फूड्स के नाम मैं बताने वाली हूँ। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड के लक्षण क्या है, पूरा मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। डेफिनेटली अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। और जो नए हैं वो डेफिनेटली मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो जिसकी वजह से आपको कैसे, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचेगा। और मेरे नए नए वीडियो जो भी रहते हैं ना, ये लाइफस्टाइल पे रहते हैं, हेल्थ के बारे में ही रहते हैं, जो हम डेली लाइफ में खाते हैं उसके बारे में ही रहते हैं। तो डेफिनेटली आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो जानते हैं ऐसे कौन से 7 फूड्स है जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ा है, वो कम करने में डेफिनेटली आपको मदद कर सकता है। तो यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड जो है ना, ये अपने बॉडी में जो सेल्स है और अपन जो कुछ भी खाते हैं उसके वजह से ये बढ़ता है या बनता है। अपन देखो, या अपन जो कुछ भी खाते हैं और जो यूरिक एसिड है ना, यूरिक एसिड को फिल्टर करने का सबसे कौन करता है, सबसे बढ़िया रोल इसमें कौन निभाता है, वो है किडनी। जब भी अपन अपने बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है तो अपनी किडनी उसको क्या करती है, फिल्टर करती है। फिल्टर करती है क्या मतलब, वो अपने बॉडी में से रिमूव करने का काम करती है, अपने बॉडी से निकालने का काम करती है, जिसकी वजह से अपने को बॉडी पेन कम हो जाता है। रोमेटिक आर्थराइटिस होगा तो उसका आपको देखेगा कि सिम्टम धीरे 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 कम हो जाते हैं। तो जब भी अपन कुछ भी खाते हैं ना, जो डाइजेशन होता है, कोई भी चीज खाए आप, और जो डाइजेशन होता है, जब डाइजेशन होता है तो उसमें अपिष्ट उत्पत्ति, एक पदार्थों की उत्पत्ति होती है जिसमें प्यूरिन रहता है, उसे हम यूरिक एसिड करते हैं। और यूरिक एसिड ना अपने सेल्स, अपन जो कुछ भी खाते हैं उससे उसकी उत्पत्ति होती है। डाइजेशन जब होता है ना तब उसकी उत्पत्ति होती है, निर्मित होती है। तो यूरिक एसिड जब भी अपने मतलब बॉडी में बढ़ता है ना, तो क्या होता है, वो क्रिस्टल खून में, ब्लड में जमा हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में मिक्स होने के कारण अपने बोन में, अपने जॉइंट में जाके क्रिस्टल के स्वरूप में ये जमा हो जाता है। जब भी हम बोन की मूवमेंट करते हैं या नी की मूवमेंट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कच आवाज आती है, चमक आती है, कमर लचक जाती है, भोजन बोलते हैं, जॉइंट पेन चालू हो जाता है। तो ये क्यों होता है? यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। मांसपेशी में खिंचाव आ जाता है, उसके स्वरूप में आपको गाउट, रोमेटिक आर्थराइटिस, मोटापा, स्ट्रेस, जॉइंट पेन, मसल पेन, डेफिनेटली ये सिम्टम आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। और यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है कि वो किडनी अपना फिल्टर नहीं कर पाती, तो बॉडी में सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड होने के कारण जाता है यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, बार बार पेशाब को जाने का मन करता है, स्मेल आती है, पेशाब करते समय आपको जलन महसूस होती है। तो डेफिनेटली ये कुछ आपको उसमें लक्षण दिखने चालू हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड जो भी आपके सिम्टम है, अगर आप लाइफ में, डेली लाइफ में ये फूड्स, जो 7 फूड्स मैं आपको बताने वाली, ये अगर आप लाइफ में इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली आपको यूरिक एसिड के सिम्टम से जो भी लक्षण है उसमें डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। यूरिक एसिड में आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो चलो जानते हैं कि ऐसे कौन से 7 फूड्स है जो आपके यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकता है। सबसे पहला आता है नींबू। आपको पता है नींबू विटामिन सी है, विटामिन के है, फाइबर है, कैल्शियम है, अपने हेल्थ के लिए इम्यूनिटी बूस्टर करके काम करता है नींबू। अगर आप डेफिनेटली नींबू पानी लेते होगे ना तो इसमें क्या रहता है, विटामिन सी रहता है। विटामिन सी रहने का आपका डाइजेशन प्रॉपर रहता है। पानी होने के कारण आपका यूरिक एसिड को पतला करके उसको रिमूव करने के लिए डेफिनेटली ये मदद करता है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब उसको बढ़ने नहीं देता है। वो बढ़ेगा ही नहीं तो आपको गाउट सिम्टम जो भी है, बॉडी पेन, ये डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या, नींबू पानी लेना है। तो और एक बात बता दी, अगर आप मतलब गुनगुने पानी में अगर आप नींबू डाल के मॉर्निंग को लेते होंगे तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस में भी ये मदद ही करेगा। खाने के बाद भी अपन गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू और थोड़ा नमक लेंगे तो आपको जो भी खाया है ना उसको डाइजेशन प्रॉपर करेगा, एसिडिटी कम करेगा, गैसेस का प्रॉब्लम कम होगा, जिसको बोलते हैं खाने के बाद ढेकार आती है या गले तक खाना आ जाता है। डेफिनेटली अगर आप गुनगुने पानी में लेते होगे, ध्यान से सुनिए, गुनगुने पानी में थोडासा कोमट, ज्याला म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये कोमट पाण्यामध्ये,
तो डेफिनेटली आप लो, आपको ये भी प्रॉब्लम होगा, मतलब आपका प्रॉब्लम सब नील हो जाएगी खाली नींबू पानी से। यूरिक एसिड तो कम होगा ही होगा, डाइजेशन भी प्रॉपर रहेगा, स्किन के लिए भी अच्छा है, वेट लॉस करने में डेफिनेटली ये मदद करेगा। इसलिए आपको जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है वो नींबू पानी डेफिनेटली अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। आप नारियल पानी भी ले सकते हो, क्योंकि नारियल पानी में विटामिन मिनरल विटामिन सी रहता है, विटामिन के रहता है, तो डेफिनेटली वो भी आपका यूरिक एसिड कम करने में मदद ही करेगा। तीसरा है केला। केला के फायदे भी बहुत जल्दी मेरा नई वीडियो लाने वाली हूँ। तो केला केला जो है ना, इसमें फाइबर रहता है, कैल्शियम रहता है। हाँ डेफिनेटली जिनको वेट गेन करना है वो 3 से 4 केले डेफिनेटली खा सकते हैं, लेकिन आपको कब नहीं खाना है, शाम के बाद या रात को नहीं खाना है, मतलब 6 के बाद आपको बिल्कुल केला नहीं खाना है। क्योंकि 6 के बाद अगर केला खाते होगे, वेट गेन वाले को बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, जिनको वेट गेन करना है वो 6 के बाद कभी केला नहीं खाएंगे। 6 के दूसरों में जो गुण रहता है ना, तासीर रहती नहीं है, ठंडी रहती है। ठंडी होने के कारण रात के टाइम अगर आप खाते होगे तो डेफिनेटली आपको सर्दी खांसी हो सकती है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। केला आपको शाम को नहीं खाना है, आप सवेरे से खाओ। जिनको वेट लॉस करना है उन्होंने सवेरे 2 केले खाओ, उसमें फाइबर ज्यादा रहता है तो वेट लॉस डेफिनेटली करता है, आपको भूख कंट्रोल करता है, और डेफिनेटली यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। यूरिक एसिड आपको बिल्कुल बढ़ने नहीं देगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, जिनको शुगर है या जिनको वेट कम करना है तो वो खाली सवेरे ही खाएगा, और जिनको वेट ज्यादा बढ़ाना है, वेट गेन करना है, तो शाम के बाद नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा, वेट गेन वाले हो या वेट लॉस वाले हो या शुगर वाले हो, शाम के बाद बिल्कुल केला बच्चों को भी ना आप दे, क्योंकि उसमें कफ बढ़ता है, उसमें तासीर ठंडी होने के कारण डेफिनेटली आपका सर्दी खांसी बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कफ का प्रमाण ज्यादा, मतलब कफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए शाम के टाइम आपको केला बिल्कुल नहीं खाना है। उसके डाइजेशन प्रॉपर रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी नील करने में डेफिनेटली केला आपको मदद करता है, और यूरिक एसिड कंट्रोल करने में भी केला आपको डेफिनेटली मदद करता है। चौथा है ऑलिव ऑयल। देखिए यूरिक एसिड को अगर आपको कम करना है ना, तो आपको आप क्या खाते हो, कितने क्वांटिटी में खाते हो, कौन सा तेल यूज करते हो, कौन से वेजिटेबल यूज करते हो, उस पर आपका यूरिक एसिड डिपेंड है, बढ़ेगा या कम होगा। क्योंकि अपन मैंने पहले ही बोला कि फ्यूरिक युक्त पदार्थ अगर आप लाइफ में इंक्लूड करते होगे तो डेफिनेटली आपका यूरिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यूरिक एसिड ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऑयल में भी आप ध्यान से सुनिए कि ऑयल भी आपको कौन सा यूज करना है, वेजिटेबल भी कौन से यूज करने है, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है उन लोगों के लिए तो मैं एक सजेशन दूंगी कि ऑलिव ऑयल में आप अपना खाना पकाइए, क्योंकि उसमें इसमें विटामिन सी रहता है, इम्यूनिटी बूस्टर रहता है, और जो क्रिस्टल है ना, जो मैंने पहले बोला यूरिक एसिड जो है ना जॉइंट में जाके क्रिस्टल के स्वरूप में जमा हो जाते हैं, तो क्रिस्टल को रिमूव करने का काम करता है। तो डेफिनेटली आपको खाना पकाते हो यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए या जिनका यूरिक एसिड बढ़ा उन लोगों के लिए, तो डेफिनेटली वो ऑलिव ऑयल में ही बनाओ, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद ही करेगा। पांचवा है आंवला। आंवला में विटामिन सी रहता है, विटामिन के रहता है, विटामिन ई। आपको पता है कि आंवला के बहुत सारे बेनिफिट है, इस पर मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ। तो आंवला इम्यूनिटी बूस्टर करके काम करता है, हेयर के लिए और स्किन के लिए और आई के लिए बहुत सही है। उसी तरह इसमें विटामिन सी होने के कारण देखिए मैंने पहले बोला, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा। देखिए जो कुछ भी बातें रहती है ये चेन के टाइप रहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक डिपेंड रहती है। इसलिए आपको क्या करना है, आंवला भी अगर आप आंवले का जूस लो, आंवले का मुरब्बा लो, और कच्चा मतलब वैसे भी आंवला आप खा सकते हो। आपको जैसे जैसे आंवले की कैंडी भी मार्केट में अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो भी खा सकते हो, उसमें विटामिन सी रहता है, जिसकी वजह से वो यूरिक एसिड आपका नहीं बढ़ने देता, आपका यूरिक एसिड ये कंट्रोल करता है। छठा है पानी, नॉर्मल पानी। पानी भी आपका वेट लॉस करने में तो मदद करता ही करता है, यूरिक एसिड को कम करने में भी मदद करता है। क्यों करता है कि यूरिक एसिड को पतला करने का सबसे बड़ा रोल है पानी का, वाटर। फिर आप नींबू पानी लो, जूस लो, वाटरमेलन लो, वॉट एवर, तरबूज खाओ, आपको जो खाना है। लेकिन तरबूज मैंने बोला है जिनका हाई लेवल का यूरिक एसिड बढ़ा है उनको नहीं खाना है, लेकिन आप काकड़ी खा सकते हो, डेफिनेटली खा सकते हो। तो आपको वाटर इंटेक ज्यादा लेना है, अपने बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन रखिएगा ही रखिएगा, और यूरिक को किडनी थ्रू फ्लश आउट करने में डेफिनेटली ये मदद करेगा, क्योंकि यूरिक एसिड अपने किडनी से ही फिल्टर होता है। तो डेफिनेटली पानी आपको मदद करेगा यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल कम होगा, और आपको गाउट होगा, रोमेटिक आर्थराइटिस होगा, अगर आप ज्यादा मोटे हो गए तो भी उसमें ये डेफिनेटली पानी आपको हेल्प करेगा। तो आप पानी इंटेक अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करो, आपका डाइजेशन भी प्रॉपर रहेगा।
फिर सातवां हो गया चेरी, हो गया ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। एप्पल भी आप खा सकते हो, लेकिन उनका जिनका बहुत ज्यादा हाई लेवल का शुगर बढ़ा है, सॉरी यूरिक एसिड बढ़ा है, उन्होंने नहीं खाना। फ्रुक्टोज युक्त पदार्थ आपको थोड़ा सा इसमें मतलब निकालना है, रिमूव करना है। जिनमें फ्रुक्टोज है, शुगर की मात्रा है, वो फ्रूट्स आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। तो डेफिनेटली आपको मेरी ये वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। बाय बाय।